श्री कृष्ण लीला का चिंतन में कंस के भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मण का ब्रज में आगमन और ब्रजरानी के द्वारा उसका सत्कार, सिर पर कलसी रख करके ब्रजरानी जमुना तट की ओर चल पड़ी। दासियों ने पैर पकड़ लिए, सभी अनुनय विनय करने लगी, पर नंद महिषी ने किसी की नहीं सुनी। श्री रोहिणी ने एक हाथ बढ़ा करके कलसी थाम ली और दूसरे से श्री यशोदा की ठोडी छूकर बड़े प्यार से कहा, बहन तू रहने दे, मैं जल भरकर ला देती हूँ। किंतु ब्रजेंद्र गहनी ने आज श्री रोहिणी की बात भी टाल दी, उनका निवारण भी नहीं माना। मानती कैसे? वे तो ये सोच रही है सच्ची सेवा वह है जो स्वयं की जाए। इस जल से इन अभ्यागत ब्राह्मण की सेवा होगी। भूदेव इससे भोजन बनाएंगे। भोजन पाकर जब तृप्त हो जाएंगे तब मैं अपने इस सांवरे शिशु को इनके चरणों में रख दूंगी। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ये मेरे लाल को अमोघ आशीर्वाद देंगे। मेरा सांवरा चिरजीवी हो जाएगा। अतः सबको समझा बुझाकर अपने हाथों जल लाने में चली ही गई। सरल हृदया जननी यशोदा किंचन मात्र भी अनुसंधान नहीं पा सकी कि रक्षक के रूप में यह भक्षक उपस्थित हो गया है। यह जगत पूज्य ब्राह्मण नहीं है, कंस पूज्य नाम मात्र का ब्राह्मण श्रीधर है। केवल क्लेवर मात्र ब्राह्मण का है। इसके सारे कर्म तो राक्षस के हैं। कंस का भेजा हुआ ये यहाँ आया है और आया है यशोदा नंदन का प्राण हरण करने की पेशाचिक नीच अभिसंधि लेके। श्री यशोदा के पीछे पीछे द्वार देश तक रोहिणी जी भी चली आई थी। नंद रानी के महावर लगे हुए सुकोमल चरणों की ओर देखती हुई वह चिंता कर रही थी। प्रसव हुए कल 30वां दिन था। नंद रानी कल द्वितीय बार जमुना पूजन करने गई थी। इस थोड़े से परिश्रम से ही लौटते समय वह थक गई थी। फिर आज जल से भरी कलसी कैसे उठाकर लाएगी, इस विचार से रोहिणी का करुण हृदय एक बार धड़क उठा। मन में आया मैं पीछे पीछे जा पहुंचूं, पर ऐसा करने से दोनों शिशु घर में अकेले रह जाते हैं। साथ ही श्री नारायण देव की भोज सामग्री प्रस्तुत करने की भी त्वरा है, जल्दी है, क्योंकि आज पहले से ही श्रीधर ब्राह्मण की अभ्यर्थना में लग जाने से पर्याप्त विलंब हो चुका है। इसलिए रोहिणी मैया पुनः आंगन में लौट आई। उन्होंने दृष्टि घुमाकर हिंडोले पर सोए हुए शिशु की ओर देखा तथा एक बार सारी व्यवस्था ठीक कर आने के उद्देश्य से पाकशाला में चली गई। भाग्यक्रम से ब्रजेंद्र भी आज गोष्ठ में चले गए थे। मथुरा से लौटकर जब ब्रजराज ने पूतना घटित उत्पात की सारी गाथा सुनी, तब से उन्होंने गोष्ठ की ओर जाना अथवा कहीं भी दूर जाना सर्वथा स्थगित कर रखा था। उनका हृदय अत्यंत शंकित हो गया था। वे प्रायः सोचा करते, भाई वासुदेव की बात अक्षरशः सत्य निकली। भाई ने भी तो सावधान किया था, तुम्हें बहुत काल तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, इसलिए गोकुल में बाहर जाना तो दूर रहा, ब्रजेंद्र प्रासाद से भी अलग नहीं होते थे। बार बार अंतःपुर में आते एवं शिशु को कुशल देख करके आनंद मग्न हो जाते। ब्रजेंद्र की उपासना का ध्यान तो उसी क्षण परिवर्तित हो चुका था जिस क्षण उन्होंने इस शिशु का मुख देखा। पर वाणी इष्ट मंत्र का जप करती रहती थी, किंतु जब मथुरा से लौटे पूतना के भीषण चंगुल से अक्षत रक्षित पुत्र को गोद में लिया एवं उसका मुख देखा तो उस क्षण से मानो मंत्र भी बदल गया। तब से इष्ट मंत्र का जप करते करते ब्रजेंद्र भूलकर ये जपने लग जाते, यदि नारायणेन त्वं दत्तो असि कृपणाय में तैनेव सर्वम निर्वोडा सोडा च मम दुर्नया। अर्थात यदि श्री नारायण ने मेरे जैसे कृपण के हाथ में तुम्हें दिया है तो वे ही आगे भी सारी व्यवस्था करेंगे, सब कुछ निर्वाह करेंगे। वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे।
मेरे अपराधों को वे सहते आए हैं, आगे भी सहेंगे। ब्रजराज के सामने शिशु का मुखमंडल निरंतर वर्तमान रहता तथा जब भावावेश बढ़ जाता तो वे निर्वोडा अर्थात निर्वाह करेंगे कहते हुए पुत्र के पास दौड़ पड़ते एवं हृदय से लगा करके आत्म विस्मृत हो जाते। पर जब 23 दिन कुशल बीत गए, ब्रजपुर पर कोई विपत्ति नहीं आई, ब्रजवासियों के प्रतिदिन होने वाले उमंग भरे उत्सव में कोई व्याघात नहीं आया, तब ब्रजेंद्र के मन में पुत्र की अनिष्ट आशंका कुछ शिथिल पड़ गई। इसी से वे आज गोष्ठ की ओर जाने का साहस कर सके। ब्रज रानी को सावधान करके गोष्ठ की ओर चले गए थे। उनके पीछे यह राक्षस हृदय ब्राह्मण आया। ब्राह्मण प्रतिदिन ही आते थे। ब्रजेंद्र उनकी इतनी सेवा करते कि ब्राह्मण आशीर्वाद देते देते गदगद हो जाते, किंतु वे आज अनुपस्थित थे। अतः जैसे ही श्रीधर आया कि ब्रज रानी स्वयं उनकी सेवा में जुट पड़ी। अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से दासियों ने तो यह समझ लिया कि यशोदा नंदन के पास माता रोहिणी चली गई है। एम पाकशाला में बैठी हुई रोहिणी ने यह अनुमान कर लिया कि दासियां पुत्र के पास आ गई हैं। ब्राह्मण देव वहां विराजमान हैं ही, फिर चिंता किस बात की। पर वास्तव में वहां है केवल ब्रजेंद्र नंदन तथा घात में बैठा हुआ नीच बुद्धि श्रीधर। श्रीधर मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। बड़ा अच्छा अवसर है। सभी अपने अपने चले गए हैं, अपने आप ही इधर से हट गए हैं। श्रीधर ने दृष्टि उठाकर यशोदानंदन की ओर देखा, पर वह देखकर भी वस्ता नहीं देख सका। वे इस समय एक छोटे से पालने पर पड़े हैं। जाते समय जननी यशोदा ने पालने की डोरी ढीली करके उसे पृथ्वी से सटा दिया है, इस भय से कि मेरे पीछे से शिशु को कहीं कोई वेग से झुलाने न लगे। निकट ही एक सूप पड़ा है, उसका कोना पालने से सटा दिया गया था, इसलिए कि किसी का दृष्टि दोष पुत्र का स्पर्श नहीं कर सके। भला जिसके भय से पवन संचरित होता है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व क्षितिज पर प्रकाशित होके 4 पहर ताप देकर के पश्चिम क्षितिज में विलीन हो जाता है, सुरराज जिसके भय से वर्षा की धारा दान करते हैं, अगणित तारका राशि चमकती रहती है, जिससे भयभीत होकर असंख्य तरुवलरियां वनस्पतियां पुष्पित होती हैं, फल भार वहन करती हुई जगत की मधुर फल वितरण करती हैं, जिसके डर से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और सागर अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, जिससे भयभीत अग्नि प्रज्वलित होती है और भूधरों को वक्षस्थल पर धारण करने वाली पृथ्वी जल में निमग्न नहीं होती, जिसका शासन मानकर आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रवास के लिए अवकाश देता है और त्रिदेव सृजन पालन संहार में तत्पर रहते हैं, उस काल के भी सृष्टा एवं स्वामी ब्रजेंद्र नंदन को दृष्टि दोष के भय से बचाने के लिए व्यग्रता के साथ उद्योग किया जाए। ये कितनी अद्भुत आश्चर्यमयी घटना है। अनंत विश्व जिनके उदर में अवस्थित हो, वे ब्रजेंद्र नंदन शूद्र दृष्टि दोष से रक्षा पाने के लिए सूप के कोने में पड़े हों, इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा। देखो अद्भुत अविगत की गति, कैसो रूप धर्यो है हो। 3 लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कोने परियो है हो। इसलिए श्रीधर भी ब्रजेंद्र नंदन को पहचान नहीं पाता। ऐसी अद्भुत विचित्र पहेली को समझने की शक्ति श्रीधर की मलिन बुद्धि में नहीं है। वह ये समझने आया भी नहीं है। वह तो आया है अपने यजमान क्रूर कंस का कंटक दूर करने, पर उसकी इच्छा न रहने पर भी ब्रजेंद्र नंदन ने उसे कुछ समझा देना चाहा। उसकी वह निर्मल चाह ही श्रीधर के मलिन अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुई, पर हुई पात्र के अनुरूप ही। वह सोचने लगा, ब्रजेंद्र गेहनी के लौट आने के पूर्व ही इस बालक को समाप्त कर दूं। अब ब्रजेंद्र नंदन के सामने एक नई समस्या उपस्थित होती है। पूतना ने तो ब्राह्मणी का छद्म ही किया था, पर श्रीधर तो ब्राह्मण कुल उत्पन्न है। ब्राह्मण का वध कैसे किया जाए? ब्राह्मण तो मेरा भी नित्य आराध्य है,
ये मैं घोषित कर चुका हूं। मानो लीला शक्ति ब्रजेंद्र नंदन के समक्ष ये दृश्य रख देती है। बैकुंठ धाम का निश्रेयस नामक वन है। कल्पतरुओं की पंक्तियां हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, शिशिर, इन 6 ऋतुओं के समस्त शोभा से वृक्षावली नित्य अलंकृत है। सरोवरों का निर्मल जल फूली हुई माधवी लता से परिव्याप्त है। उन पर प्रस्फुटित कुसुम समूहों से मकरंद झर रहा है। उनके मधुगंध को अपने दुकुल में धारण किए मंद समीर प्रवाहित हो रहा है। गुनगुन करती हुई भ्रमरावली विचरण कर रही है। किसी भ्रमर का गुंजन इतना उच्च पर इतना मधुर है, मानो वह ललित उच्च कंठ से हरि गुण गान कर रहा हो। उसका गुंजन श्रवण कर कुछ क्षण के लिए पारावत, कोकिल, सारस, चक्रवाक, जातक, हंस, शुक, तीतर, मयूरों का कोलाहल शांत हो जाता है। मानो ये पक्षी भ्रमर के लिए किए हुए हरि कीर्तन का आनंद पाकर आत्म विस्मृत हो गए हों। तुलसी की पंक्तियों से वन सर्वत्र शोभित है। मंदार, कुंद, तिलक वृक्ष, उत्पल अर्थात रात्रि में विकसित होने वाले कमल, चंपक, अरन, पुन्नाग, नाग, बकुल, अम्बुज एवं पारिजात आदि सभी पुष्प अतिशय सौरभशाली होने पर भी गर्व रहित होकर तुलसी की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि ये पुष्प जानते हैं श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय तुलसी पत्र ही हैं। तुलसी के समान तपस्विनी और कौन है जिन्हें श्री हरि अपने श्री अंग के आभूषणों में स्थान दे। न श्रेयस वन का आकाश वैदूर्य मरकत संरचित असंख्य विमानों से पूर्ण है। ऐसा शोभा संपन्न वन की 7वीं कक्षा 7वीं ड्योढ़ी पर अनल प्रभ, नित्य कुमार, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि अवस्थित हैं। उनके निकट हतप्रद जय विजय खड़े हैं। उन ब्रह्म कुमारों से नारायण रूप में मैं ये कह रहा हूँ, मुनिगण, मुझे लोग विकुंठ कहते हैं, इसलिए कि मेरा निर्मल सुयश सुधा में अवगाहन करके चंडाल पर्यंत समस्त जगत तत्क्षण पवित्र हो जाता है। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे मिली कहाँ से? आप ब्राह्मणों ही ने तो दी है। फिर आप लोग मुझे प्रिय हों, इसमें आश्चर्य ही क्या है? मैं तो सचमुच ब्राह्मण कुल के प्रतिकूल आचरण करने वाली यदि मेरी बुचा भी हो तो उसे काट कर फेंक दूं। मेरी चरण राज इतनी पवित्र बन गई है कि इसके संसर्ग में आते ही चर अचर जड़ चेतन समस्त भूतों के समस्त पाप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। पर यह पवित्रता भी कहाँ से आई? ये भी तो ब्राह्मण कुल की सेवा का ही परिणाम है। और तो क्या, आपकी सेवा से ही मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव प्राप्त हुआ है कि जिन लक्ष्मी के लव मात्र कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण संयम नियम का पालन करते रहते हैं, वे लक्ष्मी भी मेरे उदासीन रहने पर भी मुझे परित्याग नहीं करती। एक और अनेक यज्ञ संभार एकत्र करके अग्नि में मेरे निमित्त विधिवत आहुति दी जा रही हो, और दूसरी ओर उन ब्राह्मणों को जो अपना समस्त कर्मफल मुझ में समर्पण करके संतुष्ट हो चुके हैं, घृत सिक्त पायसन विविध मिष्टान आदि भोजन कराया जा रहा हो, वे ब्राह्मण प्रत्येक ग्रास पर तृप्त हो रहे हों। इन दोनों के मुख से यद्यपि मैं ही ग्रहण करता हूँ, पर जितनी तृप्ति ब्राह्मण के मुख से मुझे होती है उतनी अग्नि के मुख से नहीं। योग माया के अखंड असीम ऐश्वर्य का तो मैं स्वामी हूँ। मेरे चरणों से निःसृत गंगा चंद्रचूड़ भगवान शंकर को, त्रिभुवन को निरंतर पावन करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होने पर भी मैं ब्राह्मण की पवित्र चरण राज्य को मुकुट पर धारण करता हूँ। ऐसे ब्राह्मण की समस्त चेष्टाओं के आगे कौन अपना सिर नहीं झुका देगा? श्रेष्ठ द्विज, प्यसनी गौएं और अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शीर हैं। जो प्राणी पापाचार से विवेक भ्रष्ट होकर के इससे भेद मानते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वे नरकगामी होते हैं। यमराज के दूत गृध्र बनकर उसके सामने आते हैं। सर्पों के समान क्रुद्ध होकर उनके अंगों को नोच डालते हैं। ब्रह्म कुमारों, कटुभाषी ब्राह्मणों में भी जो मेरी भावना करते हैं, होठों पर मुस्कान का अमृत भर के विकसित
मुख मुद्रा से प्रसन्न हृदय से उसका आदर करते हैं, अनुराग पूरित वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र मनाता है। एवं जैसे मैं इस समय आपकी मनोहार कर रहा हूँ, वैसे उस ब्राह्मण का जो सम्मान करते हैं वे प्राणी मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। शिशु रूपधारी ब्रजेंद्र नंदन को मानो अपने नारायण रूप से की गई इस घोषणा की स्मृति हो आई और वे सोचने लगे, बांभन मारे नहीं भलाई, किंतु बड़े हुए फोड़े की शुद्धि भी तो नितांत आवश्यक है, चाहे वह सिर का वरण ही क्यों ना हो। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन ने निश्चय कर लिया, अंग याको में देव नसाई। यशोदानंदन की समस्या सुलझ गई, पर वह सुलझी श्रीधर को उलझाने के लिए। श्रीधर ज्यों ही लपक कर पालने के पास आया कि अघट घटना पटियसी योग माया की लीला आरंभ हो गई। वह समझ नहीं सका कि क्या रहस्य है, क्योंकि शिशु का क्लेवर ज्यों का त्यों रहा, हाथ भी जैसे थे वैसे ही रहे। फिर भी श्रीधर का हाथ शिशु के हाथ में आ गया। दूसरे ही क्षण एक जोर का झटका लगा और श्रीधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसे प्रतीत हुआ कि मानो इस बालक ने दोनों चरण तलों के आर पार धरती में घुसेड़ते हुए दो मोटे कीले जड़ दी हों। कील ठोकने की वेदना का अनुभव नहीं हुआ, पर पैर धरती से ऐसे चिपक गए कि टच से मस नहीं हो सकते। इसके पश्चात उसे अनुभव हुआ, शिशु ने मेरी जीभ पकड़ ली और पकड़कर ऐंठ दी। बस अब बोलने की शक्ति भी सर्वथा लुप्त हो गई। श्रीधर भयभीत नेत्रों से बालक की ओर देखने लगा। उसे दिखा बालक उठा, निकटस्थ अंतर्गृह में जा पहुंचा। वहां बहुत से दधिपूर्ण भांड सुरक्षित रखे हुए थे। उनमें से कुछ भांडों को उसने फोड़ डाला तथा वहां से कुछ दही ला करके उसने उसके श्रीधर के मुंह पर चुपड़ दिया। ब्राह्मण को अतिशय आश्चर्य है, दही का एक कण भी बालक की उंगली में नहीं लगा। ये सब करके वह पूर्ववत पालने पर सो जाता है और सोकर रोने लगता है। ये देखकर श्रीधर तो किंकित विमूढ़ हो जाता है। यशोदानंदन की क्रंदन ध्वनि पाकशाला में जा पहुंचती है। मैया रोहिणी दौड़ी पड़ी। वह उनके आने के पूर्व जननी यशोदा भरी कलसी लिए आ पहुंचती है। बालक को रोता देख करके गोद में उठा लेती है। उसे हृदय से लगाए जननी बार बार फूटे भांड, बिखरे दही एवं दही से चुपड़े हुए ब्राह्मण के मुख की ओर देखती है। वे सोचती है, ब्राह्मण ने ये कुकृत्य क्यों किया? नहीं नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कर्म कदापि संभव नहीं है। ये निश्चय ही कोई राक्षस है। फिर भी संदेह मिटाने के लिए ब्राह्मण से पूछती है, बार बार सत्य सत्य बताने के लिए आग्रह करती है, किंतु बांभन के मुख बात ना आवे, जीव होई तो कहीं समझावे। देखते ही देखते गोपांगनाओं की भीड़ नंद प्रांगण में इकट्ठी हो जाती है। इतने में ब्रजेंद्र भी गोष्ठ से आ पहुंचते हैं। सारी बात जान करके उपनंद से परामर्श करते हैं। ये निश्चय होता है कि कोई भी हो, इसे घर से बाहर हटा देने में ही मंगल है। तदंतर गूंगे श्रीधर को गोपगण ब्रजपुर की सीमा के बाहर छोड़ जाते हैं। ब्रजेंद्र नंदन के एक हस्त परमित श्याम शरीर में अभी अभी कुछ क्षण पहले श्रीधर को शिक्षा देने के लिए जो ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ है, इसकी गंध तक ब्रजवासी नहीं पा सके। ब्रज रानी तो पाती ही कैसे? उनके वात्सल्य पूर्वित हृदय में तो ऐसे ऐश्वर्य की छाया तक के प्रविष्ट होने का अवकाश नहीं है। वे क्षणों में ही इस घटना तक को भूल गई। भूलकर पुत्र से लाड लडाने में संलग्न हो गई। कभी दुग्ध पान कराती तो कभी घन घन मुख चूम करके दान देकर शिशु रूपधारी गोलोक विहारी के वात्सल्य रस स्वाद की चिरवर्धनशील लालसा में नूतन रंग घोल देती है। कभी कुंचित घन कृष्ण केश मंडित मुख को निहारती रह जाती तो कभी पुत्र के समस्त अंगों से निश्रित अद्भुत अनुपम सौरभ का अघ्राण पाकर के आत्म विस्मृत हो जाती।
प्रत्येक 2 घड़ी पर शैया के आच्छादन वस्त्र को, शिशु के अंग वरक वस्त्र को बदल देती है। इस क्रिया में लीला बिहारी किंचित रोने लग जाते हैं, पर यह क्रंदन भी इतना मधुर होता है मानो किसी अभिनव वीणा की मधुर अति मधुर सर झंकृति हो। यशोदा के करणपुटों में अमृत निर्झर झरने लग जाता है। देखते देखते आज का दिन समाप्त हो जाता है, संध्या आ जाती है। प्रतिदिन की तरह आज ही ब्रजरानी दुग्धपान से तृप्त हुए पुत्र को पालने में लिटा करके मंद मंद झुलाती हुई लोरी देने लग जाती है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊं निंदरिया, काहे ना आनी सुबावे, तो काहे ना बेगी सी आवे, तो को काना बुलावे, कबू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन होए के, रही करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुर गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।